गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस कर रखे थे। सो क्लियरली मार्केट ने एक बॉटम अपना टच कर लिया, वापस से इसके आसपास आ गया, राइट। एंड हमने बात कर रखा था ये कि 24,080 के आसपास से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, बट कहीं पे वो बाउंस आया ही नहीं। ठीक है, इस जगह पे एक बाउंस आया जो सेल बाय ऑन डिप में गया था। यहाँ पे किसी ने अगर प्लेस किया होगा तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बहुत ही सडन एक मूव आया था। आपको दिखाता हूँ ये कैंडल, मतलब बहुत ही क्रेजी कैंडल थी तो मतलब सिंगल कैंडल आप देखो ये 97 पॉइंट्स की, मतलब ये बहुत, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इवन पूरा ही गिरा दिया। तो बहुत ही बेकार सा एक था, लेकिन मैंने ये प्ले किया था, मैं झूठ क्यों बोलूँ। मैंने ये प्ले किया था, मैंने ये 24 यहाँ से जब रिवर्स किया 24,160 के ऊपर, यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन बन गया था ना 3 कैंडल का, इसके ऊपर निकला तो मैं ये ट्रेड ले गया था। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे ही रेड बनने लगी तो मैं एग्जिट कर गया, ठीक है। तो उसके बाद आप देखो ये ऐसे आ गई, एक स्कैल्प था बेसिकली और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने ये किया एंड उसके बाद मार्केट ने ये 2480 तोड़ा, 24,080 के आसपास का लेवल तोड़ा। उसके बाद तो लगातार टूटते गया एंड 24,000 आया एंड ये टूटा। तो उसके बाद आप देखो तो 840 भी आ गया। तो टारगेट्स लगभग आपके बॉटम तक वापस आ चुके हैं। तो अब 24,800 आपका इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है। अब इसके नीचे ही मार्केट कुछ कर सकता है। अब इसके नीचे क्या है, आप 1 आवर की कैंडल देखना, ठीक है। 1 घंटे की एक कैंडल इसके नीचे जब क्लोज कर जाए ना, तो आपको पोजिशनली एक ट्रेड 24,500 तक के लिए लेना चाहिए। इवन 24,300 भी आ सकता है मार्केट पोजिशनली, ठीक है। बट वेट कर लेना, क्योंकि हो सकता है मार्केट क्या है। अब देखो आपको डेली चार्ट में एक दिखा देता हूँ कि बहुत ही एक ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगी ये, अगर मार्केट ये करता है तो। बट हो दे सकता है मार्केट को, क्या है, मार्केट ऑब्वियस ट्रेड भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका अगर ये लेवल देखो, ये लेवल जो है 23,800 के आसपास का, तो ये लेवल अगर टूटता है एंड सस्टेन कर देता है इस लो के नीचे, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टारगेट देखो 23,600 तो यहाँ पे दिख रहा है। अब कल अगर तुरंत मार्केट ये कर देता है तो कर सकता है। एक ट्रेड देखो पंच करना चाहिए, कम लॉट में करो, कम क्वांटिटी में करो, बट करना चाहिए। एंड अगर मार्केट को धोखा देना है तो फिर मार्केट यहाँ से जाएगा, ब्रेकडाउन देगा एंड फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एंड अगर ब्रेकडाउन देना या तो यहाँ से फिर रिवर्स करेगा, और अगर रिवर्स नहीं करता है, अगर ब्रेकडाउन देना ही है तो फिर ये ऊपर आके 24,000 के आसपास है, जो भी एक लेवल तक आके 24,900, 23,900, 24,000 जो भी एक धोखा दे के फिर यहाँ से वापस आएगा नीचे। तो आपको जहाँ पे आपने एंट्री ली उसके नीचे जाने लगे, 50 एक पॉइंट भी चला जाता है, 20-30 पॉइंट जो भी चला जाता है, आप मैक्सिमम आप 50 पॉइंट नीचे चला जाता है तो आप कॉस्ट पे एसएल लगा देना। अगर उससे कम नीचे जाता है तो आप मैक्सिमम 20 से 30 पॉइंट का एसएल लगा के बैठ जाना, ठीक है। तो देखा जाएगा, एसएल ले लेगा, उसके बाद वापस जब चांस बनेगा तो फिर देख लेंगे। और रिवर्स करना होगा तो यहाँ से एक हो सकता है घूम घाम के यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के इस जगह को तोड़ ताड़ के ऊपर निकल जाए। पॉसिबल ये भी है, आप यहाँ देखो एक ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है, राइट। तो देखना होगा क्या करती है मार्केट, इस जगह पे थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो कल के दिन हम देखेंगे क्या रहता है नहीं रहता है। एंड इन्फ्लेशन डेटा आज निकला था इंडिया का, ख़राब निकला है काफ़ी, तो हो सकता है मार्केट ने ये फॉल उसके लिए दे दिया है। एंड कल फिर यहाँ से फिर अगेन अपना ये रेंज के बॉटम पकड़ के रेंज को फिर से ये इधर तक टॉप लगाने जाए, पॉसिबल ये भी है। तो कल देखेंगे क्या करती है मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर निकलने लगती है तो हम एक 24,000 तक का मूव भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ जो करना है वो है सेल ऑन राइज अभी के मार्केट में। तो अगर सपोज 24,000 तक मार्केट आती है, आपने अभी तक कोई ट्रेड लिया नहीं है, 24,000 के ऊपर नहीं निकल रही, यहाँ से रेजिस्टेंस खाते हुए दिख रही है आपको, तो आप यहाँ पे एक सेल ऑन राइज का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देखो 51,800 के नीचे 51,300 एक्सपेक्ट किया हुआ था, आ भी गया मज़ेदार एकदम, बहुत सही ट्रेड बना, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अब मार्केट यहाँ पे देखो 51,000 का भी बॉटम लगा गया आज एंड टॉप से एकदम, मतलब क्रेजी मूव, ठीक है। अब क्या है, मार्केट में ये लेवल मार्क कर लो 50,800। नेक्स्ट अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो यहाँ तक आ सकता है, और ये तोड़ता है तो फिर 50,400 का आपका लेवल खुल जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रख के चलना है। बीच में एक लेवल आता है 50,600, तो 51,000 के नीचे 50,800 का एक जगह है, फिर 50,600 एंड 50,400 का लेवल खुल जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं फिन निफ्टी में। अपसाइड के लिए क्या है, अपसाइड में आप देखो 51,300 के ऊपर अगेन सस्टेन करने लगता है, 51,350 के ऊपर। तो यहाँ से इस कंसोलिडेशन जोन को पकड़ लो, इसके ऊपर सस्टेन करने लगते हैं। एंड चलो आप बफर के लिए 51,400 ले लो, तो 51,400 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो 51,600 एंड 800 फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में भी अच्छी खासी एक ब्रेकडाउन हुई है, आपको लेवल्स पता ही थे 23,800, काफ़ी दिन से हम इस लेवल को पकड़ के बैठे ही हैं। इस लेवल के नीचे सेलिंग आनी थी, आ गई। बहुत बार ये लेवल्स को होल्ड किया मार्केट ने, अब यहाँ पे आ गई है सेलिंग। अब क्या कर सकते हैं, अब 23,700 का लेवल है, इसके ऊपर निकलते हैं हम 23,800 फिर से, यानी इसके ऊपर 23,900 एंड 24,000 ऊपर की तरफ के लिए ये ट्रेड्स है। डाउन साइड का सिंपल है, डाउन साइड का ये आज का लेवल 23,500 के आसपास का है, 480 बेसिकली। ये टूट जाता है तो इसके नीचे आपको 23,400 मिलेगा, एंड 23,400 भी टूट जाता है एंड सस्टेन करता है तो हम नेक्स्ट 23,000 तक भी आ सकते हैं। बट ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा एंड आपको 100 पॉइंट 150 पॉइंट करके ही निकालना है। 100 पॉइंट अच्छा होता है। एक बार लेवल्स एक बार चेक कर लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम में जाके। यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में तो कुछ दिख नहीं रहा, 1 आवर में चलते हैं। तो या 23,400 टूटता है तो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है 23,130 के आसपास का। तो ये लेवल का आपका नेक्स्ट टारगेट बन के आएगा, ठीक है। तो ये हो गया फिन निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी की कल लास्ट एक्सपायरी है, इसके बाद तो भैया मंथली एक्सपायरी हो जाएगी बैंक निफ्टी में। फिर खाली निफ्टी और सेंसेक्स बचेंगे। तो कल का दिन है एक्सपायरी का, देखते हैं क्या पता मार्केट मूव दे दे, और या फिर लास्ट एक्सपायरी है तो ऑप्शन सेलर भाई बोलेंगे लास्ट एक्सपायरी है तो रेंज में रखो और प्रीमियम खाओ मज़े से। तो अब कल देखते हैं क्या रहता है, सुबह सुबह देख लेना। आज देखो, अगर आपको आज ध्यान होगा तो फिन निफ्टी की प्रीमियम आप देखो महंगी थी दोनों साइड की। अब दो वीक से ट्यूसडे में अपसाइड का ट्रेंड मिला अपने को, अब ब्रेकआउट। यहाँ पे आज के दिन डाउन साइड हो गया। तो फिन निफ्टी वाले दिन ही मार्केट मूव दे रहा था। अब ब्रेकडाउन्स आपने प्ले किया तो लेवल टू लेवल आपने प्ले किया तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए प्रीमियम्स क्या थे नहीं थे, ठीक है। मोस्टली प्रीमियम्स ही क्या है ना, शॉर्ट कवरिंग के टाइम पे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसीलिए मैंने कुछ अपडेट नहीं किया कि लेवल्स टूट रहे थे तो आपको ट्रेड लेना था। अगर लेवल्स नहीं टूट रहे होते या कुछ रहता तो मैं आपको अपडेट भी करता, ठीक है। एंड फिन निफ्टी से बेटर, फिन निफ्टी में काफ़ी अच्छे ट्रेड्स बने, उससे अच्छे बैंक निफ्टी में भी बने, ठीक है। तो वो चीज़ अब देखते हैं कल क्या करता है मार्केट, कल का कल डिस्कस करेंगे। अब बाकी आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को एंड शेयर करके चलो, ठीक है। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके चल सकते हो, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आप इसको ज्वाइन करो, इसमें आपको न्यूज़ अपडेट्स मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम एंड गाइडेंस भी मिलती है, ठीक है। एंड सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं, कोई अकाउंट ओपनिंग नहीं, कुछ नहीं। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।